Hello students, welcome back. Today we are going to start program 7, that is to input a number and find its factorial. The factorial of a number is the product of all integers from that number to 1. किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता है कि उस नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबका प्रोडक्ट कराना. प्रोडक्ट कराने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो उस नंबर का फैक्टोरियल रहता है. अब यहाँ पे जैसे आपको 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, 6 से एक एक नंबर कम करते जाएंगे और 1 तक जाएंगे और जितने भी नंबर्स उसके बीच में लाई कर रहे हैं टिल 1 सबका आप प्रोडक्ट करेंगे. दैट इज़ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 720. सिमिलरली अगर आपको 3 का फाइंड आउट करना है तो किस तरह से होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1 इज़ 6. इस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली आपको नंबर से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है. तो यहाँ से आपको आपकी जो कंडीशन है या कितनी बार हमें लूप को चलाना है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा. तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं कि कितनी बार हमें लूप को चलाना है. स्टार्टिंग वैल्यू विल बी n, एंडिंग हमने इसकी 0 ले ली और आप देख रहे हो कि एक एक वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे हम इसके गैप को कितना ले सकते हैं, -1. जब आप फॉर लूप इसके अंदर यूज़ करेंगे तो रेंज फंक्शन के अंदर आप 3 वैल्यूज़ लेंगे, स्टार्ट, स्टॉप, एंड. दैट इज़ n, 0 एंड गैप इज़ आपका -1. ठीक है. ये लेने के बाद हम प्रोग्राम पे आते हैं. सबसे पहले हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट कराया, दैट इज़ n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर. वेरिएबल लिया हमने फैक्ट जिसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया वैल्यू 1 से. उसके बाद हम अपने फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर i इन रेंज n, 0, -1. n आपका नंबर दैट इज़ द स्टार्टिंग वैल्यू. लेके जाना है हमें उसे 1 तक तो हमने यहाँ 0 दे दी एंड वैल्यू, क्योंकि रेंज फंक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं तो एक वैल्यू हमें ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी बिकॉज द नंबर इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. और गैप हमने दे दिया -1 का क्योंकि एक एक वैल्यू हमारी कम हो रही है. देन फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई. आई की वैल्यू आपकी एन के अकॉर्डिंग चलेगी, एक एक कम होती रहेगी और फैक्ट जो है वो आपका हर स्टेटमेंट के बाद चेंज होगा. जब तक आपकी जो आई की वैल्यू है दैट इज स्टिल 1 तब तक आपका फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी. और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पे आपका प्रिंट कर देगा द फैक्टोरियल ऑफ एन इज़ फैक्ट. फाइनली जो फैक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर्ड होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी. यहाँ पे हमने नंबर दिया 5, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120. आ रहा है आपका आंसर 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120 एंड 120 इंटू 1 इज़ 120. इसी तरह से हम कोई और नंबर दे के देख सकते हैं. जैसे हमने नंबर दिया 3 तो फैक्टोरियल ऑफ 3 हमारा आ गया 6. अब हम देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट हुआ. स्टार्टिंग में देखो जो हमने नंबर लिया था वो है आपका 5, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5, फैक्ट आपका है 1. तो उसके बाद होगा आपका फैक्ट इक्वल्स टू 1 इंटू 5. आई के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 इंटू 5 इज़ 5. ठीक है. इसके बाद फैक्ट की वैल्यू आपकी 5 हो गई. अब आपकी आई की वैल्यू एक कम हो जाएगी, दैट इज़ इट विल बिकम 4. ठीक है. जब इसकी वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी तो यहाँ पे अगेन आपकी जो फैक्ट की वैल्यू है वो भी चेंज होगी. नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं. फैक्ट विल बिकम फैक्ट इंटू आई. फैक्ट की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय आई. आई की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 5 इंटू 4 गिव्स द आंसर एज 20. अब आपकी फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 20 और आई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1 लेस दैट इज़ 3. आई इक्वल्स टू 3, फैक्ट इक्वल्स टू 20. नेक्स्ट स्टेटमेंट गिव्स फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई. 20 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 60. नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर आपकी आई की वैल्यू -1 हुई, आई आपका हो जाएगा दैट इज़ 2 और फैक्ट आपका कितना हो जाएगा 60. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी. इसके बाद यहाँ पे आपकी जो फैक्ट की वैल्यू है वो हो गई 60 इंटू 2 दैट इज़ 120. तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 120. अगेन जो आपकी आई की वैल्यू है दैट विल बिकम 1 लेस दैट इज़ आई आपका हो गया 1 एंड फैक्ट इक्वल्स टू 120. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में फैक्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय आई दैट इज़ 120 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1
120। इसके बाद हमें 0 तक लेना था, तो 0 से वो एक वैल्यू कम लेके चलेगा, दैट इज़ 1 लेगा, क्योंकि हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया फाइनली फैक्ट के अंदर 120। दोबारा से नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, और लास्ट में प्रिंट करेगा द फैक्टोरियल ऑफ n इज़ फैक्ट। फैक्ट के अंदर फाइनली हमारी क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 120। तो ये जो आपका आंसर है दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इसी तरह से आप किसी दूसरे नंबर के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। I hope you have understood this program. Don't forget to like, share and subscribe.